Hello everyone, welcome to our YouTube channel Chem Prep The World of Chemistry। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, आपको कोई भी एक रिएक्शन दे दी थी, उसका आपने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है वो देखा था। इस लेक्चर में हम ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ये मॉलिक्यूलरिटी से कैसे अलग है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं लास्ट लेक्चर की तरह ए प्लस बी सी प्लस डी। ओके, ये हमारी होगी रिएक्शन। ठीक है, ये ए और बी ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ये टाइम के साथ ये घटेगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जो हमारा रेट होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ए की पावर एक फैक्टर ले लेते हैं एक्स, एक फैक्टर ले लेते हैं वाई रिएक्टेंट में। ए रिएक्टेंट, बी भी रिएक्टेंट। ये किसकी पावर पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई। एक्स वाई हमारे दोनों बात हो सकती हैं। एक्स और वाई हमारे जो ये ए और बी, स्मॉल ए है स्मॉल बी है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसके इक्वल भी हो सकते हैं, इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो एक्स प्लस वाई ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में से होता क्या है कि हमारी रेट, जो हमारी रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मान लो ए की एक्स पावर डिपेंड कर रहा है और बी की वाई पावर डिपेंड कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। की रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब मान लो आपको एक न्यूमेरिकल दे देते हैं। अब हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली NO की, वो ले ली 0.30। इनिशियल कंसंट्रेशन O2 की ले ली 0.30 और रेट ऑफ फॉर्मेशन हमने निकाल ली, रेट उसकी। ठीक है, फिर हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इनिशियल कंसंट्रेशन NO के लिए कितने ले ली, 0.60 और O2 की कितने ले ली, 0.30। तो हमने क्या की, रेट उसकी नोट डाउन कर ली। ऐसे करके हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए, सबकी इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करके, कई बार इनिशियल कंसंट्रेशन O2 की चेंज करके, तो हमने क्या किया, रेट नोट करते गए। अब हमें इस रिएक्शन के लिए क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हमारी ये 2 मोल किसके हैं, NO के, 1 मोल है ऑक्सीजन का। क्या बना रहे हैं, 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेट। रेट का फॉर्मूला क्या था हमारा, कि रेट कांस्टेंट NO की पावर x और O2 की पावर y। ठीक है, हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू। x के लिए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए NO, हमें ऐसी 2 वैल्यू लेनी है जहां पे NO की वैल्यू क्या हो, हमारी NO की वैल्यू तो हो हमारी वेरिएबल और O2 की हो कांस्टेंट। वो कौन सी हो जाएगी हमारी, फर्स्ट और सेकंड। NO की वैल्यू वेरिएबल है और O2 क्या है, कांस्टेंट, और रेट हमारा है वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने इनिशियल कंसंट्रेशन 2 गुना की, तो रेट कितने मल्टीपल हो रहा है हमारा, 4 गुना। तो 0.096 गुना 4 क्या आ गया, 0.384। मतलब दुगना करने पे वैल्यू हो रही है 4। बाई चांस हम ले लेते ए की पावर 2, क्या है, ए स्क्वायर। अगर हम ए की वैल्यू 2 गुना करें तो क्या आएगी, 2a रख दे की जगह, तो क्या आएगी 4a स्क्वायर। यानी कितना मल्टीपल हो गया, 4 का। तो हमारा इससे क्या पता चलता है हमें कि ये जो x की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से हम y के लिए करेंगे। y के लिए हमें कौन सी टर्म लेनी है,
वो लेनी है जिसके अंदर NO की वैल्यू तो कांस्टेंट हो और O2 की वैल्यू वेरिएबल हो। वो कौन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे NO की कांस्टेंट है और O2 की वेरिएबल है। यहाँ पे हम देखते हैं जब हम वैल्यू दुगनी करते हैं, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन किया कि O2 की डबल की, तो रेट भी कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब B की पावर 1। B अगर हमने 2B किया तो आएगा ये भी 2B, 3B किया तो 3B, मतलब कितनी वैल्यू होनी चाहिए हमारी y की, 1। तो हमारा फॉर्मूला बन गया NO2O2 1। ऑर्डर क्या हो गया, 2 + 1। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस केस में हमने देखा कि ये जो हमारी x और y की वैल्यू है किसके इक्वल है, ये है हमारे कोफिशिएंट के, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है। लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमारी रिएक्शन के रिएक्टेंट के कोफिशिएंट के इक्वल होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में या हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप इससे रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई जीमेल आईडी से हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आने वाली वीडियो में आपके सुझाव पर पूरा ध्यान देंगे।